हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छी ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। हमारे साथ बैठकर तो नहीं, लेकिन मार्केट में काम करते हैं। तो जब मार्केट ओपन होता है, जब जैसे कल मार्केट ओपन होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मार्केट के अंदर बाय करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मार्केट में सेलिंग करना पसंद करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ऐसा समथिंग चलता रहता है। लेकिन एक ट्रेडर को फाइंड आउट करना होता है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है कि मार्केट बाइंग में जा सकता है या फिर मार्केट सेलिंग में जा सकता है। जो जितना अच्छा करेगा उसके पैसे बनने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी भी ट्रेड में पैसा बनाने के लिए आप मार्केट को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेसी को मैनेज करके चल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करके चल सकते हो। अब देखिए, एक्यूरेसी में क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे कि बहुत अच्छी ट्रेड फाइंड आउट कर पाते हैं। यानी कि 10 ट्रेड अगर वो करते हैं, 7 से 8 ट्रेड ऐसे होंगे जो सही जाने वाले हैं। वो उसको कंप्लीट कर पाए या ना कर पाए वो बात अलग रहेगी, लेकिन वो ट्रेड सही में बैठे थे। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो एक्यूरेसी को तो इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन रिस्क और रिवार्ड को, यानी कि ट्रेड हैंडलिंग उनका बहुत अच्छा होता है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया एक बार कि 1/3 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही निकलते हैं। चाहे उसमें मिडल में प्रॉफिट हो जाए, फिर लॉस चला जाए, फिर लॉस से प्रॉफिट में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बैठे रहेंगे जब तक उनको वो अचीव नहीं होता। ठीक है। तो कुछ लोग रिस्क और रिवार्ड को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, यानी कि ट्रेड हैंडलिंग बड़ा अच्छा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है, यानी कि ट्रेड को वो फाइंड आउट तो कर लेंगे यहाँ पे बाय करना ठीक रहेगा, और वो ट्रेड जाने वाला भी है बाइंग में। लेकिन जब मार्केट क्या करता है, प्रॉफिट से लॉस में जाता है, लॉस से प्रॉफिट में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मिडल में निकल जाते हैं। तो ट्रेड वो सही था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साइकोलॉजी थोड़ा हिट हो गया तो वो पहले निकल गए। कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे जिनकी एक्यूरेसी में भी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन रिस्क रिवार्ड को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। यानी कि मार्केट में लॉस हो गया तो बात अलग है, लेकिन अगर ट्रेड सही जा रहा है या फिर लॉस का लिमिट खत्म नहीं हुआ तो वो आराम से बैठे रहेंगे, और जब तक प्रॉफिट हिट नहीं होता वो मार्केट में नहीं निकलेंगे। तो आपको दो तरीके से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। शुरुआत में क्या होगा, दोनों चीजें आप एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे। कुछ ट्रेडर यहाँ पे गलती करेंगे, कुछ ट्रेडर यहाँ पे गलती करेंगे। तो जो जिसमें अच्छा है उसके अकॉर्डिंग वो अप्रोच करें। पहले अगर आप एक्यूरेसी में अच्छे हो तो उसके ऊपर काम करें, फिर धीरे धीरे रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना सीख लें। या फिर अगर आप रिस्क और रिवार्ड को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, यानी कि ट्रेड को अच्छे से हैंडल कर पाते हो, फिर धीरे धीरे आपको एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है। आपको बस करते रहना है जो आप कर रहे हो, फिर धीरे धीरे दूसरी तरीके के ऊपर जाना है कि मेरा रिस्क रिवार्ड तो अच्छा है, मैं एक्यूरेसी को ठीक कर लेता हूँ। या फिर आप एक्यूरेसी को सही से मैनेज कर पाते हो तो रिस्क और रिवार्ड को ठीक कर लेता हूँ, आपकी ट्रेड में पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये तो होगा आपका पहला कदम जिससे आपका पैसा बनना शुरू होगा, या फिर आपको ट्रेड करना शुरू करना है। उसके बाद आता है चार्ट के ऊपर। जब हम चार्ट को देखते हैं, कोई भी हमें ट्रेड बनाना होता है, जैसे मुझे मान लेते हैं कल बाय करना है या फिर मुझे कल सेल करना है, तो ऐसे नहीं कि मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया तो कल मैं बाय करूंगा, कल गैप वगैरह अगर ओपन होता है बाय करूंगा। वो नहीं होना चाहिए। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट में ऐसा क्या रीजन रहा होगा जिस वजह से मार्केट में गैप डाउन भी ओपन हुआ, डाउनसाइड का मोमेंटम भी आ गया, लेकिन फिर भी इतना ऊपर आ गया। ये मोमेंटम हमें समझ में आना चाहिए। अगर इसके पीछे रीजन क्लियर हो गया ना, तो फिर आप अगला जो ट्रेड फाइंड आउट करोगे अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे। केवल इसलिए कि मार्केट ऊपर आ गया इसलिए आपको बाय नहीं करना है, केवल इसलिए कि मार्केट ऊपर जा चुका है यहां पे सेल करना है, वो भी नहीं करना है। आपको यहां पे रीजन क्लियर होना चाहिए कि मार्केट यहां पे ऊपर आया तो आया क्यों। ये रीजन अगर क्लियर होता है, ये आप चार्ट में अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, आपका ट्रेड सही जाएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कैंडल को देखकर, मोमेंटम को देखकर कि बाइंग में हुआ बाइंग कर लेता हूं, या फिर ऐसा मोमेंटम हुआ सेलिंग कर लेता हूं, या फिर कल अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो बाय कर लूंगा, या फिर ब्रेकआउट हो गया तो बाय कर लूंगा, वो चीजें कुछ टाइम के लिए तो मे भी आपके लिए काम आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर पैसा बनाना है उन चीज से बात नहीं बनेगी। हमें मार्केट को समझना ही पड़ेगा कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया। जैसे हम समझते हैं मार्केट में, देखिए मैं ट्रेड करता हूं तब भी आपको समझाता हूं, जब एनालिसिस करता हूं तब भी आपको मैं समझाता हूं कि मार्केट के अंदर देखिए, जैसे इस वीक की हम शुरुआत कर लेते हैं, हमने कैसे काम किया। जब हमने ये चार्ट देखा तो हमने अगले दिन के लिए डिसाइड किया कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पे क्या किया जा सकता है। तो हमने यहां पे क्या देखा था कि सेलिंग हुआ। जब मार्केट ने यहां पे अपने लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन किया,
आसपास यहाँ पे 58,000 का नंबर भी है, ठीक है। तो जब इस प्रकार का लेवल टूटा होगा, केवल इस चार्ट को देखिए एक बार के लिए आप, तो जब इस प्रकार का ब्रेकडाउन किया होगा तो पुट वाले ट्रेडर आए होंगे, आपने भी मे भी सेल किया होगा, लेकिन उन सेलर को कुछ प्रॉफिट नजर आने के बाद जब मार्केट घूमता है तो ट्रेडर क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ट्रेडर को भगाया, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करा है। तो हमारा जो रूल क्या बोलता है मार्केट को लेकर, जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हम कैसे एनालाइज करते हैं कि रिट्रेसमेंट के साथ सेलर को निकाला, फर्दर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया नहीं तो यहाँ पे भी ज्यादा लोग सेल वगैरह करके नहीं बैठे होंगे तो हमें कंटिन्यूस सेलिंग मिल सकता है। इसी बेसिस पे अगले दिन हमने डिसाइड किया था कि हम सेलिंग करेंगे। हमने अगले दिन सेलिंग किया भी, लेकिन लॉस लेकर जाना पड़ा क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे अपना लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था कि यहाँ पे हमें बायर के एसएल तो चाहिए थे ना, वो नहीं थे यहाँ पे अवेलेबल। उस वजह से मार्केट ने क्या किया, एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए ऊपर चला गया। अगर हम थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई कर लेते कि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट वगैरह के ऊपर क्लोज हुआ नहीं है, डायरेक्टली मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग किया है, तो भले यहाँ पे सेलर तो अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे तो बायर भी तो अवेलेबल नहीं है। यानी कि रिटेल वगैरह में अगर बायर होंगे तभी तो उनको हम टारगेट बना पाएंगे। अगर यही मार्केट कोई सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाता तो जो यहाँ पे बाय करके बैठे होते ना, वो बैठे रह जाते, वो निकलते नहीं। लेकिन मार्केट में कोई डायरेक्टली सपोर्ट वगैरह था नहीं, तो मार्केट जैसे नीचे आया तो बायर ने भी अपना पोजीशन होल्ड नहीं किया, ज्यादा लोग यहाँ पे सेल वगैरह करके भी नहीं गए। तो मार्केट ने क्या करना पसंद किया, एक दिन एसएल क्रिएट करना पसंद किया। इसी वजह से मार्केट ऊपर चला गया, जिस वजह से हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। लेकिन ये तब हमें समझ में आया जब हम इस चार्ट को अच्छे से समझ पा रहे थे कि मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है, सेलर भाग चुके हैं, लेकिन बायर को यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगले दिन मार्केट ने बायर के एसएल क्रिएट किए, और जब मार्केट ने अगले दिन पॉजिटिव मोमेंटम किया तो ऐसे नहीं कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल थे नहीं, तो यहाँ पे बायर के एसएल क्रिएट हो चुके हैं, अब मार्केट गिरेगा। तो अगले दिन हमने पॉजिटिव चार्ट को देखकर भी सेलिंग का ही प्लान बनाया कि अब मार्केट गिरेगा। कल तो मार्केट के अंदर में भी हमने गलती किया, लॉस हो गया, लेकिन अब जरूर हम प्रॉफिट बना लेंगे। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। अगले दिन इन बायर को टारगेट बनाया, और टारगेट बनाते हुए हमें कंटिन्यू सेलिंग दिया, और सेलिंग देकर हम काफी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाए। बैंक निफ्टी के अंदर तो उस दिन ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो काफी अच्छा मोमेंटम हुआ था। ठीक है, ये देखिए 4 नवंबर का देखिए कितना अच्छा चार्ट बना हुआ है, काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिला था। तो कभी कभी कोई इंडेक्स थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन नेट में हमें सेलिंग मिला। क्यों मिला, क्योंकि हम बायर को टारगेट बनाना चाहते थे। क्यों मिला, क्योंकि हमें सेंसेक्स में भी क्या देखने को मिला था, पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, तो यहां पर भी बायर बैठे थे, इनको हम टारगेट बनाना चाहते थे, इसलिए हमें सेलिंग मार्केट के अंदर मिल गया। तो इस तरीके से देखिए, हम केवल ऐसे नहीं देखते कि चार्ट पॉजिटिव बन गया अब तो ऊपर चला जाएगा। हम ये देखते हैं कि इस चार्ट के पीछे क्या हुआ है, यहाँ पे बायर आए हैं या फिर सेलर आए हैं, दूसरे ट्रेडर ने कैसा काम किया है, हमें एसएल किस टाइप के मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बनाते हैं। अदरवाइज अगर हम डे का चार्ट देखें तो आपको ये पॉजिटिव कैंडल नजर आएगा। तो ज्यादातर केसेस में क्या देखें, ट्रेडर की फ्लैट ओपन हो जाएगा तो बाय कर सकते हैं, गैप वगैरह ओपन हो जाए बाय कर सकते हैं। नहीं, हमारे लिए क्लियर था कि हमने यहाँ पे तो गलती कर लिया एक दिन पहले कि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हुआ था, हम मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग एक्सपेक्टेड कर रहे थे, लेकिन बायर के एसएल अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मार्केट एसएल क्रिएट करने के लिए ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि जैसे आग में घी की आवश्यकता होती है, वैसे ही यहाँ पे हमें बायर के एसएल चाहिए थे, वो मिल गए, तो अब मार्केट डेफिनेटली गिरेगा। तो अगले दिन हमने मोमेंटम कैप्चर किया और कंटिन्यू सेलिंग हो गया। फिर नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर क्या हुआ, हमें बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिल गया। ठीक है, अब ऐसे चार्ट को देखकर ज्यादातर ट्रेडर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो मार्केट कंटिन्यू नहीं गिर पाएगा, कि ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, अब तो या तो गैप वगैरह ओपन होगा या फिर मार्केट घूम जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हमने एक ही बात को समझा कि ऊपर के सेलर को यहाँ पे हम टारगेट नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, और जो ट्रेडर प्रॉफिट में आ जाता है उसको हम टारगेट कभी भी नहीं बनाते। तो हम इसलिए नहीं कि मार्केट गिर गया तो मार्केट गिरना चाहिए, हम ये समझ पा रहे हैं कि चार्ट के अंदर यहाँ पे क्या हो चुका है। तो ऊपर के सेलर को हमें टारगेट बनाना नहीं है। यहाँ पे जिस प्रकार का कंटिन्यू मोमेंटम हुआ है, ज्यादा लोग यहाँ पे अपनी सेलिंग में क्वांटिटी वगैरह होल्ड करके नहीं बैठे होंगे, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू डाउनफॉल मार्केट के अंदर मिल सकता है। तो अगले दिन भी हमने एक ऐसा प्लान बनाया कि अगर हमें गैप वगैरह मिले, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हम कंटिन्यू सेलिंग ही मार्केट के अंदर करेंगे, हमें सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर मिल सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर वही छोटी सी हमने मिस्टेक क्या की कि यहाँ पर भी हल्के से बायर के एसएल अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए ट्रैप वगैरह बनाने के लिए मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, कुछ नए बायर को ऐड किया, और फिर मार्केट में हमने क्या किया था, जैसी पॉजिटिव मोमेंटम हमारे लिए तो क्लियर था कि ऊपर सेलर के एसएल हमें टारगेट नहीं बनाने, तो हमें कंटिन्यू डाउनफॉल ही होगा। तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए।
तो ये देखिए जब हम कर पाए, अदरवाइज तो क्या होता है कि मार्केट में ऐसे कैंडल को देखकर डर जाते हैं, लेकिन हमारे लिए क्लियर था कि ऊपर के सेलर को टारगेट बनाना नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा लोग अपनी सेलिंग में क्वांटिटी वगैरह होल्ड करके नहीं गए, तो ये जस्ट क्या एक ट्रैप है, और ट्रैप में अगर हम बाय करेंगे तो अपना भी ट्रेड गलत चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट यही कर सकता है कि बायर को ट्रैप करेगा और फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है। तो इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया, तो कुछ बायर को यहाँ पे ऐड किया कैंडल वगैरह को नजर आकर, और कुछ बायर ने यहाँ पे फिर से जब रिट्रेसमेंट होकर चलना शुरू किया तो यहाँ पे बायर आ गए, फिर उनको टारगेट बनाया तो मार्केट और ज्यादा नीचे चला गया। फिर दोबारा से मार्केट ने सपोर्ट वगैरह बनाया, फिर मार्केट के अंदर कुछ नए बायर ऐड किए और फिर दोबारा से मार्केट ने गिरना शुरू किया। तो ऐसा ही समथिंग मार्केट के अंदर चलता रहा। तो इसी बेसिस में हमने क्या देखा था कि मार्केट के अंदर हमें कंटिन्यू डाउनफॉल मिल सकता है, और वैसा ही समथिंग मार्केट के अंदर हुआ। हालांकि हमें कंप्लीट मोमेंटम कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं होती, हम जो मॉर्निंग का मोमेंटम कैप्चर करके निकल जाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट डे हमने क्या देखा था कि यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि ब्रेकडाउन के बाद अगर कोई सेलर आया वो रिट्रेसमेंट करके निकाला, कुछ बायर को ऐड किया, फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कराए, तो रिट्रेसमेंट के साथ अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें कंटिन्यू सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ऐसे मैंने एक ही बार डिसाइड किया था कि गैप वगैरह ना हो तो उससे भी अच्छा, गैप डाउन मिल जाए तो उससे भी अच्छा। ठीक है, तो गैप वगैरह हमें मिला नहीं, गैप डाउन मिला, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि 2-3 कैंडल में मार्केट कंप्लीटली नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी। फिर हमने देखा कि अगर हम इस प्रकार की सिचुएशन में कि गैप डाउन भी ओपन हुआ है, बड़े बड़े कैंडल बना के मार्केट नीचे जा रहा है, अब जाकर यहाँ पे सेल करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बैठकर सेल करना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना शुरू हो जाएंगे, दूसरे लोग भी सेल करना शुरू कर देंगे, और अगर दूसरे लोग सेल करेंगे तो उनके एसएल मार्केट को मिल जाएंगे। अगर एसएल मिल जाएंगे तो या तो मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट होगा या फिर मार्केट के अंदर रिवर्सल आएगा। उस बेसिस पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया और एक अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। तो ऐसे नहीं कि कैंडल रेड बन गया तो सेलिंग करना है कि सर यहाँ पे देखा हमने कि मार्केट में सेलिंग जाना चाहिए, यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बन गया तो यहाँ पे सेल करें। ट्रेडर गलती क्या करते हैं, उन्होंने डिसाइड करके सेल करना है, रेड कैंडल बन गया तो वहां पे वो तुरंत सेल कर लेते हैं। यहीं पर अगर ग्रीन कैंडल बनता वो सेल नहीं कर पाती। देखिए हम क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल में भी सेल कर लेते हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले मार्केट निकल गया, तो फिर हम ट्रेड कैसे बनाए। तो फिर अगर ट्रेड हाथ से निकल चुका तो फिर ऐसे नहीं कि कहीं पर भी जाकर सेल करना शुरू कर दें। फिर हमें मार्केट के अंदर फाइंड आउट करना होता है कि यहाँ पे हमारे लिए कैसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जिस प्रकार का गैप डाउन ओपन हुआ था, जिस प्रकार कैंडल वगैरह बना रहा था, कंटिन्यू सेलिंग में मार्केट नहीं जा सकता। स्पेशली तीनों इंडेक्स ऐसा कर रहे थे। बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा बड़ा रेड कैंडल बन गया था, यहाँ पे भी कंटिन्यू नीचे जा रहा था। निफ्टी में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मार्केट के अंदर बहुत तेजी से सेलिंग होना शुरू हो चुका था। तो ऐसा गैप डाउन और तीनों इंडेक्स एक साथ सेलिंग में, बड़े बड़े कैंडल बना के कंटिन्यू सेलिंग में नहीं जाने वाले। ऐसे में यहाँ पे रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल होना है। इसी बेसिस पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर यहाँ पे नहीं किया। हाँ, यहाँ पर अगर हमें को ट्रेड करने का मौका मिलता डेफिनेटली सेलिंग करते, लेकिन यहाँ पर आकर हम सेल नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे हमने कॉल का ट्रेड बनाया और एक अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए, लेकिन मार्केट ने ज्यादा ही पॉजिटिव मोमेंटम कर दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ऐसे मोमेंटम में यहाँ पे क्या हुआ होगा और नेक्स्ट आप यहाँ पे कैसा ट्रेड डिसाइड करोगे, ये आप फाइंड आउट करो। फिर हम एनालिसिस में आपके साथ मिलते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो कोई भी ट्रेड बनाने के लिए आपको केवल कैंडल से देखकर कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल कैसा बना दिया या फिर मार्केट में मोमेंटम कैसा हो, उस बेसिस के ऊपर काम नहीं करना है। वो जो मोमेंटम हो उसके पीछे रीजन क्या, उस बेसिस पे आपको काम करना है। देखिए जब पॉजिटिव मोमेंटम होता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, उसके अगले दिन में हमने सेलिंग किया, और ऐसे नहीं कि हम कंटिन्यू काम नहीं करते, अपोजिट काम करते हैं। हम कंटिन्यूएशन में भी काम करते हैं, हम अपोजिट में भी काम करते हैं। तो देखना पड़ता है उसके पीछे रीजन क्या है। हमारे पास बायर के एसएल कहाँ पे मिल सकते हैं, कहाँ पे सेलर के एसएल मिल सकते हैं। इसी वजह से एसएल हंटिंग बेस्ट होता है। उससे आपको समझ में आ जाता है कि चार्ट यहाँ पे ऐसा क्यों बना है। अदरवाइज आप कोई भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस से, कैंडल से किसी भी तरीके से मार्केट को नहीं समझ सकते कि मार्केट ने ये मोमेंटम क्यों किया। लेकिन जब आप ऐसे हंटिंग से समझने की कोशिश करोगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे मार्केट ने ऐसा काम क्यों किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।